हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए 4 विशेष उपाय आज की इस वीडियो में बताने वाली हूं, जो कि आपको शुक्रवार के दिन करने हैं और शुक्रवार को अष्टमी तिथि है, तो ऐसे में इन उपायों को करना आप बिल्कुल न भूलें। अष्टमी तिथि का अपने आप में बहुत ही महत्व होता है। जिस तरह से एकादशी पूर्णिमाओं का महत्व होता है, उसी तरह अष्टमी तिथि का भी महत्व होता है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इन चारों उपायों के बारे में। दोस्तों, जो उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, इन उपायों को अच्छे से नोट करना है, ध्यान से वीडियो को देखना है। कुछ भी समझ नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके भी आप देख सकते हैं। एक एक उपाय बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताने वाली हूँ, तो ध्यान से वीडियो के अंत तक बने रहना है और वीडियो को ध्यान से देखना है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, अष्टमी तिथि है और शुक्रवार का दिन है, तो ऐसे में आप अपने घर से धन की कमी को दूर करने के लिए सबसे पहला उपाय ये करें कि एक बेलपत्री लें, और जो बेलपत्री है 3 पत्ती वाली होनी चाहिए, वही बेलपत्री एक बेलपत्री मानी जाएगी। और जो बेलपत्री है वो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। फिर आपको लेने हैं 11 चावल के दाने। जी हाँ दोस्तों, 11 चावल के दाने लेने हैं, और जो चावल के दाने हैं वो कहीं से भी कटे फटे नहीं होने चाहिए। उसके बाद एक तांबे का पात्र लेना है और उसमें साफ स्वच्छ जल भर लेना है। साथ ही थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी आपको उसमें डाल लेनी है, और एक लेनी है आपको धूप बत्ती। धूप बत्ती ना मिले तो दीपक का प्रयोग भी कर सकते हैं, दीपक भी ले सकते हैं। फिर आपको ये जो उपाय है शाम के समय प्रदोष काल में करना है, शिव मंदिर में जाके। यानी कि एक बेलपत्री, 11 चावल के दाने और एक तांबे के पात्र में जल भरकर आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर में शाम के समय प्रदोष काल में जाना है। और जो चावल के दाने लेकर आए हैं उनको भगवान भोलेनाथ के सामने ही जो तांबे का पात्र है उसमें अपनी मनवांछित इच्छाओं को बोलते हुए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आपको वो 11 चावल के दाने तांबे के पात्र में डाल देने हैं। घर से डालकर नहीं ले जाना है, मंदिर में ही भगवान भोलेनाथ के सामने आपको ये डालने हैं। फिर जो बेलपत्री है उसे अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखें, और जो डंडी है वो आपकी हाथों की तरफ होनी चाहिए, और जो पत्ती का मुख है वो आपकी उंगलियों की तरफ होना चाहिए। फिर उसके ऊपर जो तांबे का पात्र जिसमें जल भरा हुआ है, उस तांबे के पात्र को सीधे हाथ पर रख ले, और रखने के बाद दोनों हाथों का सहारा लेते हुए जो भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग है उस पर जल समर्पित करें। और जब जल समर्पित करें तो आपको महादेव के शुक्रेश्वर महादेव नाम बोलकर ही जल समर्पित करना है। ध्यान से सुनना, कौन सा नाम है? शुक्रेश्वर महादेव नाम बोलकर ही जल समर्पित करना है। और पूरा जल समर्पित करने के बाद जो बेलपत्री आपके हाथ में रह जाएगी, उस बेलपत्री को जो अशोक सुंदरी वाला स्थान है उस स्थान पे आपको रख देना है। और डंडी कहाँ होनी चाहिए उसकी? जहां से जल बहता है उस तरफ आपको ये डंडी का मुख कर देना है, और जो बेलपत्री का मुख है वो भोलेनाथ की तरफ होना चाहिए। इससे क्या होगा? शुक्र ग्रह मजबूत होता है और धन से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं, भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। दोस्तों, दूसरा उपाय आपकी मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करेगा। इसके लिए आपको एक हरी इलायची लेनी है, और एक स्टील का पात्र लेना है, और एक तांबे का पात्र लेना है। एक हरी इलायची, स्टील का पात्र, एक तांबे का पात्र। स्टील का जो पात्र है उसमें आपको थोड़ा सा दूध, 2 से 3 चम्मच दूध कच्चा होना चाहिए और गाय का दूध होना चाहिए, वो स्टील के पात्र में डाल लेना है। यानी कि उसमें शुद्ध जल भरना है, फिर 2 से 3 चम्मच कच्चा दूध उसमें डाल लेना है। और जो तांबे का पात्र है उसमें आपको जल भरना है, उसमें खाली जल ही जल भरना है, ठीक है। उसके बाद जो हरी इलायची है वो हमारे घर में धन खींचने का कार्य करती है। फिर आपको भोलेनाथ के मंदिर जाना है, और मंदिर में जो शिवलिंग है उस पे सबसे पहले आपको वो हरी इलायची रख देनी है, और उस हरी इलायची को अपने एक हाथ से पकड़ते हुए, यानी भोलेनाथ की जो पिंडी होती है, शिवलिंग होती है, उस पर सबसे ऊपर वो हरी इलायची रखनी है, और एक हाथ से पकड़ते हुए दूसरे हाथ से जो स्टील का पात्र है जिसमें कच्चा दूध आपने मिलाया है उस दूध को उस हरी इलायची के ऊपर से आपको समर्पित करना है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है। फिर उसके बाद जो हरी इलायची है उसको
महादेव की पिंडी पर ही रखे रहने देना है। और जो पहला पात्र यानी स्टील का जो पात्र है वो जल समर्पित कर दिया आपने, तो फिर दूसरा तांबे का पात्र लेना है और फिर आपको जो हरी इलायची है उसको पकड़ना नहीं है। तांबे के पात्र से आपको भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पे जल समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। ऐसा करने से धन से जुड़ी समस्याएं हैं, व्यापार में घाटा जा रहा है या कर्जा हो गया है, तो ये सभी समस्या आपकी दूर हो जाती हैं। दोस्तों, ये जो उपाय है ये अष्टमी तिथि के दिन ही किए जाते हैं, तो आपको अष्टमी तिथि के दिन ही ये उपाय करने हैं। और तीसरा उपाय ये है कि अगर किसी को ज्यादा ही पैसे की जरूरत है, बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, बहुत ज्यादा आपके ऊपर कर्जा हो गया है, आमदनी नहीं हो रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो आपको अष्टमी तिथि है, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बेल पत्र वृक्ष के नीचे एक दीपक जलाना है। और ये दीपक आपको आटे का लेना है और इसमें लंबी बाती का प्रयोग करना है और गाय का घी भरना है। और इस दीपक को अपनी मनोकामना बोलते हुए शाम के समय प्रदोष काल में बेलपत्री वृक्ष के पास जला कर आ जाए। अब जो लोग बेलपत्री वृक्ष के पास नहीं जा सकते, यानी कि जिनके पास बेलपत्री वृक्ष नहीं है, तो वे इस दीपक को मंदिर में जला के आ सकते हैं। चौथा उपाय ये है कि आपको एक कमल गट्टा लेना है और एक लोटा जल लेना है। जल लेने के बाद भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है और जो कमल गट्टा है उसको अपने हाथ में लेकर जाना है। वहां जब शिवलिंग पे जाओगे तो जैसे ही मंदिर पहुंचने के बाद जो जल लेकर आए हैं उस जल के पात्र में भोलेनाथ के सामने ही उस कमल गट्टे को डाल देना है और फिर थोड़ी देर उस जल को वहीं पे रखे रहने देना है, कम से कम 5 या 10 मिनट। तब तक आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करेंगे और उसके बाद उस जो कमल गट्टा है उसको निकाल लेंगे और जो जल है उस जल को आप भोलेनाथ की शिवलिंग पे समर्पित कर देंगे और जो कमल गट्टा है उस कमल गट्टे को शिवलिंग पे समर्पित कर देंगे। और शिवलिंग पे समर्पित करने के बाद भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि बाबा, हमारे घर में धन की कमी आती जा रही है, तो हम पे ऐसी कृपा करें कि हमारे घर से धन की कमी दूर हो जाए और हम आपसे आज्ञा चाहते हैं, इस कमल गट्टे को हम अपने घर ले जाना चाहते हैं, हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास हो, ऐसे हमारे ऊपर कृपा करें, आशीर्वाद दें। और उस कमल गट्टे को घर लाकर अपने धन रखने वाले स्थान पे सुरक्षित रख देना है। तो दोस्तों, ये है कुछ गुरुदेव द्वारा बताए गए 4 उपाय जो कि आपको सोमवार अष्टमी के दिन ही करने हैं। इन उपायों से अपनी मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं और धन से जुड़ी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये उपाय बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ आए होंगे। उपाय अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।